Good evening, everyone. Again, 10th June 2026, second session of Kirti Malhotra ji's session, PhD scholar session on a heart disease. So, Kirti Malhotra is doing a research on a heart disease. Today, she'll be explaining about what are the types of heart diseases and what are the dustanas and how the dustanas are involved here and what are the combinations that we can look into. So, Kirti ji, please, you can start it and wishing you good luck. Encourage every student to take part in the live and chart analysis session and give opportunity and platform where we can put our views and on any topic related to astrology and Vastu and other subject related to occult sciences. Combines classical astrology with modern learning, support research-oriented studies in Vedic sciences, and main feature of Visro is practical chart analysis is the main feature of Visro. जो कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो मैं यही बोलूंगी कि सभी को विस्रो ज्वाइन करना चाहिए अगर जो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीपली और सीरियसली सीखना चाहते हैं। और मैं विस्रो से 2023 से ही इस संस्था से जुड़ी हुई। Click the down. Yes. My name is Kirti Maluta, pursuing my MA in astrology and PhD research in heart disease in early age group of pupil and at ISRO under the guidance of Krishnakant sir. And I am a freelance astrologer and learner and 6 year astrology experience I have and joined ISRO in 2023. In last session, I have discussed about the introduction to medical astrology. In today's session, we will discuss about the type of heart disease, causes and symptoms of heart disease, reason behind what are the factors responsible for heart disease in the youngsters or early age pupil, combinations of heart disease in a chart, role of those Thana lords in medical astrology with respect to heart disease and understanding the heart disease through some example. I want to start with the definition of heart. Heart क्या है? हार्ट इज एक मानव शरीर का सबसे जरूरी अंग माना जाता है। यह मुट्ठी के आकार की एक मजबूत मांसपेशी है जो रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के जरिए पूरे शरीर में खून को पंप करता है। हृदय और रक्त वाहिकाएं मिलकर शरीर का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाती हैं। हृदय वस्तुतः रक्त संचार प्रणाली की वह मांसल रचना है जो रक्त को परिवहन हेतु पंप करती है और रक्त परिवहन तंत्र में 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं या खून की नसें होती हैं, वो दिखाता है। तो पहले वाली जो जिसको हम बोलते हैं वो है आर्टरीज। आर्टरीज का क्या रोल होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्टरीज का फंक्शन क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आर्टरीज जो है वो जो रक्त के हृदय से विविध अंगों की ओर रक्त को हृदय से विविध अंगों की ओर ले जाती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त विभिन्न अवयवों को जीवन शक्ति प्रदान करता है जिसको हम हिंदियों में धमनियां कहते हैं। धमनियां के 2 मुख्य काम होते हैं। ये ऑक्सीजन से भरपूर खून को हृदय तक पहुंचाती हैं और शरीर के बाकी हिस्सों तक खून पहुंचाने में मदद करती हैं। दाहिनी कोरोनरी धमनी दिल के दाहिने हिस्से को दिखाती है और बाईं कोरोनरी की धमनी बाएं हिस्से की खून को पहुंचाने का काम करती है। तो हृदय के 3 भाग हैं, मतलब उसके अंदर 3 चीजें होती हैं जिसको पहले कहेंगे आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज। वेन्स क्या करती हैं? वेन्स जो को हम लोग हिंदी में शिराएं कहते हैं। तो शिराएं पूरे शरीर में फैली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कम ऑक्सीजन वाले खून को एकत्रित करती हैं और उसे वापस हृदय तक पहुंचाती हैं। शिराएं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ये खून को लगातार बहते रहने के लिए दूसरी रक्त वाहिकाओं और दिल के साथ मिलकर काम करती हैं और शरीर की ज्यादातर खून शिराओं में ही होता है। ऐसा देखा गया है कि जो आपके शरीर का लगभग
जो शिराएं हैं उसमें 75% खून शिराओं में ही होता है। शिराएं ये जो नीले या दूषित रक्त को हृदय की ओर वापस लाती हैं। इनमें इन्हें और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का तत्व भी होता है। तो वेन्स ये काम करती हैं। दूसरा जो आता है वो कहते हैं उसको कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, जिसको हिंदी में कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाएं आपके पूरे शरीर में फैली हुई बहुत बारीक रक्त वाहिकाएं होती हैं। मतलब खून ले जाने वाली नलियां कहते हैं इसे। ये आपके अंगों और शरीर के सिस्टम की कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इसके बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे टिश्यू कार्नेट आपको ऊतकों के अवशिष्ट को भी बाहर ले जाती हैं। नेक्स्ट, ये एक हार्ट का मैंने डायग्राम समझाने की कोशिश करी है कि हार्ट में क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। इसमें कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी होती है, राइट आर्टरी, वेंट्रिकल्स, ये सब। ये हार्ट डिजीज कैसे होता है, ये मतलब ये जो हार्ट कैसे काम करता है उसका एक डायग्राम है। अगर हम देखें तो हार्ट डिजीज बहुत प्रकार का होता है। हार्ट डिजीज इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड सेवरल डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर, blood vessels, valves, electrical system, and muscle. In modern heart diseases can be classified as कोरोनरी आर्ट डिजीज। तो अगर हम हृदय रोग जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। एक, अगर हृदय रोग के मतलब अगर ये एक व्यापक है, व्यापक शब्द कहा जाएगा हार्ट डिजीज को, इसके अंदर बहुत सारे हार्ट डिजीजेस होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक करके हार्ट डिजीज के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो हृदय रोग एक व्यापक शब्द है जिसमें कई तरह की बीमारियां शामिल होती हैं जो हृदय की रक्त संरचना, रक्त वाहिकाओं, वाल्व और इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं। आधुनिक चिकित्सा में हृदय रोगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ये एक कॉमन प्रकार का डिजीज है। ये कब होता है, जिसे हम इस्केमिक हृदय रोग की कहा जाता है। हृदय रोग का सबसे आम प्रकार है यह तब होता है जब कोरोनरी धमनियों में जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो रक्त पहुंचाती हैं और उसके आजू बाजू एक प्लेक नाम जमा होने के कारण जो धमनियां कोरोनरी होती हैं वो संकरी और उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस स्थिति को एरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसके मतलब इससे क्या होता है, इससे अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, तो ये सब इसकी मतलब अगर अगर किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज है तो ये मतलब तो उनके ये रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा देगा। मतलब उनका हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, उससे हाई बीपी उनका हो जाएगा। स्मोकिंग की वजह से उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। डायबिटीज और जो अपन लोग अपना जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। तो इसमें इसमें क्या होता है कि होने से अंदेशा होता है। तो इसके एक लक्षण होते हैं। तो इसके लक्षण क्या है, इसमें यह होता है कि एक एंजीना मतलब कहते हैं चेस्ट पेन, इसमें बहुत ही ज्यादा चेस्ट पेन होता है। ठीक है, हार्ट अटैक आने का डर होता है जिसको हम मायोकार्डिकल इंफ्रेक्शन कहते हैं। तो चेस्ट पेन में होने से मतलब लोगों को बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है, बहुत तेज पीड़ा होती है चेस्ट में। और ये हम ये इसलिए होता है कि ऑफन ट्रिगर्ड बाय दी फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई वो बहुत ज्यादा ही फिजिकल एक्टिविटी के और स्ट्रेस के कारण ये चेस्ट पेन होता है। ये एक उसका लक्षण है कोरोनरी हार्ट डिजीज का। दूसरा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में क्या होता है कि जो उसकी ब्रीथ जो क्या कहेंगे, सीने में दर्द होता है। ठीक है, उसमें जो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और पसीना आता है, जी मचलता है। तो ये पूरी तरह अगर ये उससे क्या होता है, पूरी तरह कोरोनरी आर्टरीज की जो आर्टरी होती है वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक आने का अंदेशा रहता है।
स्वेटिंग मतलब पसीना आता है, नौसिया मतलब जी मचलना, ये सब उनके लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं जो हमें दिखते हैं अगर किसी को ये कोरोनरी हार्ट डिजीज है तो। दूसरा है कंजी कॉन्जेनिशियल हार्ट डिजीज। ये जो हार्ट डिजीज होता है, ये जब कोई अगर किसी जातक का जन्म होता है तो ये जन्मजात रोग के अंदर आता है। तो उसके अंदर चार प्रकार के कॉमन प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टिकल डिफेक्ट फर्स्ट है, दूसरा है आर्टरी एटेरियल सेप्टिकल डिफेक्ट, तीसरा है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, और चौथा है पेटेंट डक्टस आर्टी आर्टीरियोसिस। ये किसके कारण होता है, तो ये क्या करता है, ये करता है जिसमें जेनेटिक असमानताओं को क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान मां के संक्रमण होने के कारण या भ्रूण के विकास को प्रभावित करने के कारण और या पर्यावरणीय कारण के कारण होता है। और एक होता है रेथुमिक रिथुमिक फीवर, जिससे इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, डेट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम अनट्रीटेड, अगर उसका ठीक से वो नहीं किया गया है तो वो भी होता है। और इसमें एक दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द फेटल डेवलपमेंट। तीसरा है वेलुवर हार्ट डिजीज अफेक्ट्स वन और मोर हार्ट वेल्व्स। ये इसके अंदर क्या होता है, यह दिल के एक या ज्यादा वॉल्व को प्रभावित करता है। वल्वर हार्ट डिजीज में दिल के या एक से ज्यादा वॉल्व को नुकसान पहुंचता है, जिससे दिल में खून का बहाव प्रभावित होता है। कारण क्या होता है इसका भी, जन्मजात दोष, जन्म के समय वॉल्व का ठीक से ना बनना इसका एक कारण होता है। दूसरा है रोमेटिक फीवर होता है, जिसके कारण एक सूजन की बीमारी होती है जो बिना इलाज वाले स्ट्रेप थ्रोट गले के संक्रमण से होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने का डर होता है। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, एंडोकार्डियाइटिस, एन इन्फेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। तो इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट में एंड्रोकार्डिटिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है। तो उनके एक सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, जिसके अंदर हार्ट मर्म करता है, मतलब उसके हार्ट से अनयूजुअल साउंड की हर्ट आवाज सुनाई देती है, या हार्ट बीट एकदम बंद हो जाती है, हार्ट बीट उसका की जो गति है उस असामान्य हो जाती है, जिसके कारण उसको थकान होती है। तो जिसके कारण ये जो हार्ट की जो हार्ट की जो फंक्शन करने की क्षमता है, कार्य क्षमता, उसमें गिरावट आ जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। दूसरा है कि इसके सिम्टम्स में है कि स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा इन लेग्स, एंकल्स और एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जाती है। चौथा है कार्डियोमो कार्डियोपैथी। कार्डियोपैथी भी एक प्रकार का हार्ट की मसल से रिलेटेड डिजीज है, जो हार्ट फेलियर को दिखाता है। तो उसके क्या कॉजेज होते हैं, उसके अंदर एक जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि जन्मजात या में अगर कोई जन्मजात में कोई अगर हृदय में होल है या कोई हार्ट में कोई दिक्कत है जन्म से ही, तो उसके कारण कार्डियोपैथी अफेक्टिंग द हार्ट मसल। और दूसरा कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसका बहुत लंबे समय तक कोई अगर हाई ब्लड प्रेशर से वो प्रभावित है, तो उससे क्या होता है कि हार्ट मसल वीक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इन्फ्लेम द हार्ट। और उसके सिम्टम्स से होते हैं कि उसको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग द एक्सर्शन और इवन एट रेस्ट। अगर वो सो भी रहा होगा या कोई मेहनत भी कर रहा होगा तो उसको सांस फूलती है और सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। ये कार्डियोपैथी में देखा गया है। दूसरा है उसके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, एंकल्स में, फीट में, ये इसका कारण होता है। दूसरा है फैटिक, थकान, फीलिंग एक्सेसिवली टायर्ड ड्यू टू पुअर। अगर उसके कारण क्या होता है, जो हार्ट का ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण उसके थकान होती है। तो ये कार्डियोपैथी के अंदर आता है, इसके लक्षण है।
पांचवा है अरिथमस। एरिथमिया। एरिथमिया के अंदर क्या होता है कि दिल की धड़कन का असामान्य होना। तो दिल की धड़कन के कारण की अनियमित धड़कन है जो बहुत ही तेज या कभी बहुत धीमी, या कभी उसको वो महसूस ही नहीं होता कि वो उसकी धड़कन बंद हो गई है, या उसे पता नहीं चलता है। तो इससे दिल के काम करने के तरीके पर उसका असर पड़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन या पोटेशियम या सोडियम के असामान्य स्तर के कारण भी ये होता है। तो जिसके कारण ये हार्ट डिजीज डैमेज दिल की पहले हुए अटैक, अगर किसी को पहले हार्ट अटैक आया है तो उसके कारण फिर से हार्ट को नुकसान पहुंचता है, तो वो हार्ट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज होता है। फिर तीसरा है डिजीनेस और फेंटिंग रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। मतलब आदमी एकदम फेंट होके बेहोश होके गिर जाता है, उसे डिजीनेस फील होती है। तो ये एक सिम्टम्स हैं जो अरिथमियास के हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथ, मतलब डिफिकल्टी, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ड्यू टू इनएफिशिएंट जो हार्ट का पंपिंग है वो ठीक से नहीं कर पाता, जिसके कारण अरिथमियास होता है। और एक छठवां है हार्ट फेलियर। Heart failure referred to as a congestive heart disease occurs when heart is unable to pump blood effectively to meet the body needs। मतलब जो शरीर को जो खून की सप्लाई चाहिए, शरीर के दूसरे अंगों में खून की अगर उसको सप्लाई चाहिए और वो हार्ट खून दूसरे अंगों को नहीं दे पाता है, तो उसके कारण हार्ट फेलियर होता है। और 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 उसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का अंदेशा रहता है। अब हम आएंगे कि ये जो आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि यंग एज में क्यों हार्ट अटैक से रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं या उन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, पूरे बहुत सारे कारण हैं। तो वो है, पहला है जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स। मतलब जेनेटिक मतलब अगर किसी के जातक को या किसी के मनुष्य में अगर उनको जन्म से ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो होगा। या उसके हेरिडिटरी फैक्टर्स हम यहाँ कहेंगे कि वंशानुगत जो हार्ट डिसीज आता है अपने, मतलब वो वंशुना वंश के अनुसार चलता आता है। मतलब जैसे किसी माता पिता को हार्ट डिजीज हुआ तो उसको भी आ जाएगा ऐसा, तो वो हेरिडिटरी फैक्टर्स के अंदर आता है। फिर दूसरा होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। यहाँ इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब इसमें हम एलडीएल लेंगे, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में बनता है, जो फैटी डिपॉजिट्स को फैटी डिपॉजिट्स को हमारे इसमें कोरोनरी आर्टरीज में बना देता है, जिसको हम प्लेक कहते हैं। वो हार्ट में जाके जम जाता है, तो उसके कारण भी हार्ट अटैक आने का या हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने का अंदेशा रहता है। फिर तीसरा है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया। फिर दूसरा है चौथा है डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब डायबिटीज दो प्रकार की होती है। एक डायबिटीज में क्या होता है कि आदमी गोली लेके या कुछ एक्सरसाइज करके उसकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। और एक दूसरी प्रकार की टाइप 2 डायबिटीज ये होती है कि उसको इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके कारण अगर उसकी डायबिटीज या शुगर बढ़ गई या इंसुलिन की मात्रा अगर वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं लेता है तो उसका असर हार्ट पे होता है, तो जिसके कारण हार्ट अटैक आने का अंदेशा ज्यादा होता है। फिर है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी तो एक है कि मोटापा, अगर किसी का अगर बॉडी वेट बहुत ही ज्यादा है तो ओबेसिटी के कारण भी हार्ट डिजीज उसका असर हार्ट पे पड़ता है। तो ओबेसिटी भी एक रीजन है कि जो युवा में जैसे कि कोई किसी का वेट ज्यादा है या वो बहुत मोटा है, तो ओबेसिटी के कारण भी हार्ट अटैक आने का एक अंदेशा देखा गया है अर्ली एज पीपल में। अगर स्मोकिंग करने से या वो तंबाकू खाता है तो भी हार्ट डिजीज का अंदेशा, मतलब ये रीजन हो सकता है। और जो फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आजकल की इसमें देखें तो आधुनिक युग में, तो आजकल सब काम मशीनों से होता है, तो लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी करने का, जो पहले जमाने में हम लोग कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, वो आज के समय में
इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो जिसके कारण फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण भी हार्ट का मतलब हार्ट डिजीज होने का अंदेशा ज्यादा है अर्ली एज पीपल में। और दूसरा है पुअर डाइट, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे या पौष्टिक तत्व जो चाहिए है हमारे को डाइट में वो नहीं लेंगे, तो या उनकी खाने की जो हैबिट है वो पुअर डाइट हैबिट्स की वजह से भी हार्ट अटैक ये होने का अंदेशा हो सकता है। और दूसरा है सब्सटेंस एब्यूज, मतलब कि अगर कोई को बोलना तो नहीं चाहिए, अगर कोई अगर अल्कोहल लेता है या शराब पीता है तो उसका भी असर ज्यादा होकर लेता है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण यंगस्टर्स में अर्ली एज पीपल में हार्ट अटैक आने का एक कारण ये भी है। और फिर एक है कॉन्जेनियल हार्ट डिजीज, मतलब जन्मजात रोग जिसे हम कहेंगे। और फिर चौथा है इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटो इम्यून इम्यून डिसऑर्डर। अब हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू हार्ट अटैक क्या है। अगर अब हम देखें तो सूर्य को आत्मा या ऊर्जा का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ भी सन भी एक मेन हार्ट का और ब्लड सर्कुलेशन का बॉडी का कारक है हमारी बॉडी में, जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। इफ दी अगर सन हमारी कुंडली में वीक होगा या एनिमी साइन में अफ्लिक्टेड होगा, तो हार्ट इश्यूज उसके इश्यूज उसको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सन अगर जिसका कुंडली में अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि उसको हार्ट डिजीज अगर हुआ भी तो वो पूरी तरह उससे उबर जाएगा। फिर दूसरा है मून। मून क्या करता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, और वो एक इमोशनल इम्पैक्ट का भी कारण है। मून कंट्रोल्स द हार्ट बीट रेट, जो हार्ट की बीट को वो जो कंट्रोल का कारक है वो मून है। अगर कोई आदमी इमोशनल स्ट्रेस से बहुत ही ज्यादा पीड़ित है या इमोशनली बहुत ही ज्यादा वो है वीक है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई अगर भी किसी के पास किसी के साथ अगर कोई घटना घटी है, तो हम बोलते हैं ना कि अरे इसका दिल बहुत बड़ा कमजोर है, उसको ये बात नहीं बताना, नहीं तो उसके हार्ट पे असर पड़ेगा। तो हम लोग को जैसे कोई घटना या कोई चीज नहीं बतानी होती है तो हम बताते नहीं हैं। तो ये इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अगर उसका हार्ट वीक है तो खून वीक होने की वजह से उसको एकदम धक्का लगेगा या कुछ होगा तो उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि मून भी एक कारक है हार्ट डिजीज का, कि मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे इसमें। क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस क्यों होता है, अगर किसी की कुंडली में वीक है तो कैन डायरेक्टली ट्रिगर द हार्ट इश्यूज। चौथा है मार्स। मार्स हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर या आर्टरीज को दर्शाता है। मार्स मीन्स द ब्लड। तो मार्स एक रक्त का कारक है हमारी बॉडी में, जो कि एग्रेशन पैदा करता है। एग्रेशन मतलब या गुस्सा आना या एंजाइटी होना। तो ये बहुत ज्यादा अगर मार्स अगर किसी की कुंडली में पूरी तरह अफ्लिक्टेड होगा या एरीज साइन में या अग्नि तत्व राशियों में होगा, जिसके कारण हाई बीपी या उसको हार्ट से रिलेटेड ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज हो सकते हैं। फिर है वीनस। वीनस कंट्रोल द शुगर लेवल्स, मतलब वीनस और जुपिटर को अगर देखा जाए तो एक डायबिटीज का कारक हम लोग मानते हैं। तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर वीनस उच्च का है अगर हमारे कुंडली में, तो उसको डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो ये वीनस क्या करता है, हमारे शुगर लेवल्स को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है और आर्टरीज की हेल्थ को दिखाता है। वेनस रूल्स द फैट, ये फैट का भी कारण है, मतलब शुगर जो होती है तो वीनस रूल द फैट एंड शुगर मेटाबॉलिज्म। तो वीनस अगर जिसका वीक होगा तो उसका क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होंगे, जिसके कारण डायबिटीज के कारण या उसके साथ उसके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने का अंदेशा ज्यादा रहेगा। सैटिन है। सैटिन जो है वो स्लो ब्लड सर्कुलेशन को दर्शाता है हमारी बॉडी में, जो हार्ट का जो मेन पंपिंग करने का जो है, तो अगर उसका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है या उसका सर्कुलेशन हार्ट का सही नहीं चल रहा है, तो वो स्लो ब्लड सर्कुलेशन के होने से तो वो स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो स्लो होने के कारण। तो सैटिन अगर सैटिन का सूर्य के साथ अगर अफ्लिक्शन है या कुछ है,
तो ब्लॉकेजेस आने के अंदेशा रहता है। पुअर सर्कुलेशन होने के कारण हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। और फिर चौथा है, फिर लास्ट फिर है राहु एंड केतु। राहु और केतु जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हार्ट अटैक्स या जेनेटिक इश्यू देते हैं। मतलब अचानक राहु अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये हार्ट अटैक का आने का एक और कारण अनएक्सपेक्टेड, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो राहु की वजह से होता है। फिर है केतु। केतु क्या कर देता है? केतु साइलेंट हार्ट डिजीज देता है। अगर साइलेंट हार्ट अटैक देता है या साइलेंट हार्ट डिजीज देता है जिसमें किसी मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो हार्ट डिजीज से मतलब इवन नो दैट कि दे हैव ए हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। और ये केतु दर्शाता है। अब हाउसेस क्यों कौन से होंगे जो हम देखेंगे कि हार्ट के हेल्थ को जो कंट्रोल करते हैं। हार्ट की अगर हम देखें तो पहला है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस है नेचुरल कारक ऑफ हार्ट माना जाता है। और इसको अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो यहाँ पे कर्क राशि आती है। कर्क राशि एक जल तत्व और इमोशनल राशि कहा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स लेके मार्स सैटर्न या राहु का अगर कोई प्लैनेट है तो वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। और अगर उसके बाद आता है फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड इज वीक और अफ्लिक्टेड। तो ये दे आर द चांसेस ऑफ कॉन्जुगल डिजीज इन हार्ट टिश्यू। और इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है। और सन मून या मार्स इन बैड कंडीशन, अगर वहां पे चंद्रमा की या सन की स्थिति कमजोर है या मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब फोर्थ लॉर्ड को हम जरूर देखेंगे। और उसके बाद है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है वो डिजीजेस का है। और ये अगर यहाँ पे सिक्स्थ हाउस पूरी तरह मैलेफिक से अफ्लिक्टेड है तो या सैटर्न राहु या मार्स से इन सिक्स्थ हाउस है तो वो क्या दिखाएगा? द पर्सन में डेवलप द ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन होने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ये डायबिटीज से रिलेटेड हार्ट डिजीज भी देगा। एट्थ हाउस जो है वो सडन हार्ट अटैक्स का दिखाता है। इफ सन, मार्स और मून इज इन एट्थ हाउस देयर विल बी सडन हार्ट अटैक्स और सर्जरी। मतलब एट्थ हाउस क्रॉनिकल डिजीज का है। अगर फोर्थ हाउस का संबंध एट्थ हाउस से आ रहा है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% उसको आएगी। सैटर्न इन एट्थ हाउस कैन इंडिकेट की स्लो हार्ट प्रॉब्लम्स। मतलब कि सैटर्न एकदम तो नहीं देगा कि मतलब ये हार्ट डिजीज, वो धीरे धीरे हार्ट को कमजोर कर देता है जिसके कारण अगर सैटर्न एट्थ हाउस में है तो वो स्लोली वो हार्ट को बहुत सारी धीरे धीरे हार्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इफ अगर ट्वेल्थ हाउस हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी या बाईपास का होता है। अगर हम देखे जाए तो अगर किसी की जातक की कुंडली में सूर्य, मार्स और सैटर्न अगर 12वें भाव में है तो वो पर्सन में नीड अ हार्ट सर्जरी और बाईपास उसका होता है या स्टंट्स उसके हार्ट में डाले जाता है। हाँ, अगर हम देखें तो फैक्टर्स, अगर हम किसी भी ज्योतिषीय कारण से देखें कि क्या इम्पोर्टेंट हार्ट से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हम किसको पहले क्या किसको देखेंगे, तो उसमें मेन अगर हम ज्योतिषीय कारण अगर देखें तो सबसे पहले आता है असेंडेंट, जो कि फिजिकल बॉडी को या फिजिकल हेल्थ को दिखाता है हमारे इसमें। और फोर्थ हाउस है को जो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, लियो साइन। ठीक है, जो रूल्स हार्ट और स्पाइन और बैक ऑफ द बॉडी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा मतलब कैंसर साइन रूल द चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन। सैजिटेरियस भी हम इसलिए लेंगे यहाँ पे धनु राशि को कि ये नर्व्स और जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है ना उसको दिखाता है। और सन सिग्निफाइज हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। और मून जो है हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को और बॉडी को या ब्लड का कारक है तो मून को भी हम देंगे यहाँ पे। और जुपिटर डिनोट्स दी आर्टियल सिस्टम। आर्टियल सिस्टम इसलिए है क्योंकि जो धनु राशि है वो आर्टरीज को दिखाती है हमारी बॉडी में। और जिसके कारण जो कि जुपिटर भी कभी कभी ओबेसिटी के कारण या उससे ब्लड और जो में जो फैट बॉडी में जो फैट बनता है
उसका कारक होता है जुपिटर। और मर्क्यूरी है जो नर्वस सिस्टम को दिखाता है। तो जो नर्वस जो हार्ट से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं उसको मर्क्यूरी गवर्न करता है हमारी बॉडी में। और मार्स है जो मस्कुलर पार्ट्स को, ब्लड को और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ बॉडी को दर्शाता है। सैटर्न रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ब्लॉकेजेस इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। मतलब सैटर्न क्या है, हर एक चीज को में फंक्शनिंग में या ब्लॉकेजेस का एक बड़ा कारक माना जाता है। हार्ट में अगर किसी को ब्लॉकेजेस आ गए हार्ट, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसका पूरी तरह बिगड़ जाता है जब भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सैटर्न को ऑब्स्ट्रक्शंस और ब्लॉकेजेस का कारण माना जाता है। राहु जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब क्यों डिनोट्स हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो अचानक अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसमें क्रोनिक डिजीज को भी दिखाता है, जिसके कारण राहु का अचानक, तो वो भी, राहु भी एक कह सकते हैं कि अगर 8th हाउस में राहु का कनेक्शन आ जाए या सूर्य के साथ राहु का अफ्लिक्शन हो जाए तो वो कहीं ना अचानक से हाई बीपी बढ़ जाएगा और उसके कारण क्रोनिक डिजीजेस हो जाएगा उसको हार्ट से रिलेटेड। केतु है जो लो ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट्स को दिखाता है हमारी बॉडी में। अभी हम आएंगे मेजर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट डिजीज कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि सन, ये जो प्लैनेट्स हमारे कुंडली को हार्ट के रिलेटेड दिखाते हैं। तो पहले अगर मेन है हार्ट, सन, हार्ट डिजीज का जो है अफ्लिक्शन टू सन, अगर किसी कुंडली में सन पूरी तरह ही अफ्लिक्टेड है, सन इज कंजक्ट और एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न, राहु और केतु या मार्स से पूरी तरह अफ्लिक्टेड है, तो उसे हार्ट डिजीज होगा। दूसरा है सन प्लेस्ड इन द 6th, 8th और 12th हाउस, अगर सन 6th हाउस में है, 8th में है, तो यहाँ पे दूसरा थाना लॉर्ड्स का अगर संबंध सन का आ जाए तो ये एक हार्ट डिजीज को दिखाएगा। और अगर सूर्य अगर किसी की कुंडली में नीच का है या पाप कर्तरी में है और या डेबिलिटेड है सन अगर किसी की कुंडली में, तो भी हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है। तो मतलब पहला योगा है अफ्लिक्टेड टू द सन। दूसरा है अफ्लिक्टेड 4th हाउस, अगर सैटर्न, मार्स, राहु या केतु अगर किसी के 4th हाउस में बैठे हैं तो ये भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और या मल्टीपल, या मतलब मल्टीपल मैलेफिक एस्पेक्ट आ रहा हो 4th हाउस पे, तो वो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज देगा। अगर 4th हाउस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 6th, 8th एंड 12th थाना, तो भी वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। अफ्लिक्टेड 5th हाउस, क्योंकि 5th हाउस इसलिए लेंगे कि यहाँ पे लियो राशि आती है अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें। और सन जो है वो वैसे ही उसका मतलब उसका स्वामी सूर्य है। तो अगर 5th हाउस भी अगर ये हमारे अपर चेस्ट को भी दिखाता है, मतलब मतलब सॉरी, अपर हार्ट ऑफ ए बॉडी को भी दिखाता है 5th हाउस। 5th हाउस ऑक्युपाइड और एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न, राहु, मार्स और केतु। और 5th लॉर्ड एसोसिएटेड विद न्यू स्थाना लॉर्ड्स, दैट इज 6th, 8th एंड 12th हाउस, देन भी फिर उसके कारण भी हार्ट डिजीज होगा। लियो साइन अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस, मेलिफिक्स ऑक्युपाइंग द लियो, लॉर्ड ऑफ लियो इज सन सिवियरली अफेक्टेड, लियो रिसीविंग द मल्टीपल मेलिफिक एस्पेक्ट, तो ये भी हार्ट डिजीज होने का एक कारण है। अब दूसरा आता है कि दूसरा जो क्या देता है, अभी मैंने सन का बता दिया। अब सन और सूर्य का अफ्लिक्शन भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन कॉम्बिनेशन कार्डियक केसेस। अगर सन का सैटर्न के साथ कंजक्ट है या सैटर्न सन को एक्सपेक्ट कर रहा है या म्यूचुअल एक्सचेंज इन्वॉल्विंग सन एंड सैटर्न, तो भी एक मेजर कॉम्बिनेशन है जो हार्ट डिजीज को दिखाएगा। दूसरा है सन राहु अफ्लिक्शन, सन के साथ अगर राहु का कंजंक्शन है या राहु एक्सपेक्टिंग द सन है या सन इन राहु नक्षत्र विथ एडिशनल अफ्लिक्शन, तो भी हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। सन मार्स अफ्लिक्शन, मतलब सन कंजक्ट मार्स, ये बहुत ही है। सन प्लस कंजक्ट अगर मार्स होगा तो उस जातक को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होना पूरी 100% उसमें संभावना रहेगी, क्योंकि मार्स हाई ब्लड प्रेशर का कारक है।
तो इसीलिए सन कंडक्ट मास है, मास एक्सपेक्टिंग द सन और मास इन्फ्लुएंसिंग द फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, जिसके कारण भी हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। फिर एक आता है, क्योंकि मैंने पहले जो 5 ज्योतिषीय कारक जो आपको बताए थे, चंद्रमा, सूर्य, लियो राशि, सिंह राशि, अगर वो मालिफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, सैटर्न या राहु से, तो भी हार्ट डिजीजेस देगा। तो मून सैटर्न कंजंक्शन अगर किसी की कुंडली में है, मून राहु कंजंक्शन है, अफ्लिक्टेड कैंसर साइन है, तो भी उसको हार्ट डिजीज होगा। क्योंकि मून क्यों है, हमारे बॉडी में फ्लूइड्स का फ्लो का कारक है, और सैटर्न जो है हमारे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेजेस देता है। अगर उसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो सैटर्न और मून के कारण भी उसको हार्ट डिजीज होने की संभावना रहेगी। और मून राहु, मतलब मून राहु का अगर हम बेसिकली अफ्लिक्शन देखें तो, कंजंक्शन देखें तो क्या होता है कि मून राहु का जो आदमी होता है ना, वो हमेशा भ्रमित रहता है। मतलब वो अचानक, मतलब उसके मन में, उसका मन एकदम एकदम सेंटर में नहीं रहता मनुष्य का, तो जिसके कारण वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने से, तो मून तो उसके वजह से भी मानसिक तनाव होता है, जिसके कारण मून और राहु के कंजंक्शन के कारण हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं रहती हैं। कैंसर साइन तो एक्चुअली हुई देखा जाए तो, हाँ, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हार्ट डिजीज को दर्शाता है। तो अगर वो अफ्लिक्टेड होगा तो हार्ट से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम 100% रहेगी। रोल ऑफ दूस्थाना लॉर्ड्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें, तो 6th, 8th और 12th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ये क्रॉनिक, क्योंकि 6th हाउस हमारा डिजीज का, इलनेस का दिखाता है। ठीक है, अगर ये पूरी तरह खराब है तो नहीं, ये रोग से लड़ने की क्षमता भी दे रहा है। अगर 6th हाउस या 6th हाउस अगर स्ट्रांग रहेगा हमारी कुंडली में, तो हम आदमी वो रोग से पूरी तरह उबर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं, उससे रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी होगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगी। वो 6th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस की पोजीशन, उसका लॉर्ड और उसकी 6th हाउस में जो बैठे ग्रह हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा रोल प्ले करेंगे। Suffering chronic ailments, hospitalization, and recovery. The lord of these houses are known as Dusthana lords, and their placement, strength, and association with other planetary influences help the assess to the heart conditions. तो पहला है 6th हाउस, तो उसमें हम देखेंगे कि वो डिजीज का है, इलनेस का है, इनबैलेंस का है, एनी। तो ये, और अगर देखें तो ये डिजीज इंडिकेशन ये देता है कि एक्यूट डिजीजेस दे देगा, या इन्फेक्शन दे देगा, या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण भी इनको दर्शाएगा, डिजीज हो सकता है। फिर 8th हाउस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके मतलब अगर 8th हाउस अब पूरी तरह अफेक्टेड है तो क्रॉनिकल डिजीजेस देगा या सर्जरी को दिखाता है। और ये हमारे इनहेरिटेड डिफेक्ट्स, मतलब जो जन्मजात या हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं, तो वो भी 8th हाउस दिखाता है। तो क्रोनिक डिजीजेस के कारण, कॉन्जेनियल डिसऑर्डर्स के कारण, तो हार्ट से जो, तो उससे क्या है, थ्रीटेनिंग कंडीशंस के कारण होती हैं, जिसके कारण मतलब जो बोलते हैं ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट जो हम बोलते हैं हिंदी में, मतलब वो बहुत ही डेंजर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो 8th हाउस दिखाता है। 12th हाउस है जो है वो, यस मैम। या कीर्ति जी, थोड़ा पानी पी लीजिए इतने में। तो बाय द वे वी हैव अनदर सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा ही जा रहा है द सेशन कंप्लीटली। सो बिफोर यू प्लीज हैव योर वाटर। ओके मैम। Yeah. So tomorrow we have another interesting session of medical astrology from Rachna Devgan on a leukodema between 4 to 5:30 p.m. So she was. Please, everyone, kindly attend, and that is also one more interesting session that we can actually focus on the medical astrology part. So it is between 4 to 5:30. Hope everyone notes this, and any questions you can reserve it to the end. There any more points to add, sir? Yeah. As such, I don't have any questions. It's Okay. going in the Okay. right way. Yeah. Yeah.
प्लीज प्लीज गो अहेड मैं कीर्ति जी। ओके मैम। मैडम यहाँ पे इसी स्लाइड में कुछ किसी ने निशान आया, कोई बात नहीं। या नो प्रॉब्लम। 12th हाउस जो है लॉस का है और हॉस्पिटलाइजेशन का है, एक्सपेंडिचर का है। 12th हाउस ये भी है कि मेडिकल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट वो लेगा, वो उससे वो ठीक होगा कि नहीं, मतलब उस जो एक्सपेंडिचर उसने किया है, तो वो भी हम लोग उससे यहाँ देख सकते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में अगर उसका पैसा, अगर मतलब उसका जो मनी लगता है, तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, तो वो 12th हाउस दिखाता है। हाँ। अब हम ये देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द दूस्थाना लॉर्ड एंड द फर्स्ट हाउस। तो भाई दूस्थाना लॉर्ड जो 6 8 12 हैं हमारे कुंडली के, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं असेंडेंट के साथ। अगर हम बोलेंगे कि 6 लॉर्ड कनेक्ट विद द लग्न, तो क्या होगा? अगर 6 लॉर्ड अगर वो लग्न में के साथ उसका संबंध है, तो उस जातक को हेल्थ का जो डिजीज अफेक्ट्स द हेल्थ डायरेक्टली, मतलब उसको कोई जो भी रोग होगा, तो वो उसके हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक है। हाँ, जिसके कारण उसको हेल्थ से रिलेटेड मतलब वो रोग, मतलब से पता चलेगा कि मेरे डिजीज के कारण हेल्थ खराब रहेगी उसकी। तो इसका कारण हम कह सकते हैं कि अगर 6 लॉर्ड कनेक्टेड विथ तो लगना है, डिजीज है, तो उसकी डिजीज मतलब रोग डायरेक्ट उसके फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करेगा। 8th लॉर्ड है जो कनेक्टेड, अगर 8th लॉर्ड कनेक्टेड विद द लगना है, तो वो क्रॉनिक और हेरिडिटरी डिजीज देगा। मतलब कि जिसका मतलब हम बोलेंगे कि बहुत ही गंभीर बीमारी, या हेरिडिटरी हम लोग ये बोलेंगे कि अगर किसी के घर में उसके दादा को, मामा को या चाचा को हेरिडिटरी डिजीज हुई है, या हार्ट से रिलेटेड पहले कोई प्रॉब्लम हुई है, या बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो हेरिडिटरी डिजीज के अंदर आएगी, क्योंकि वंशानुसार वो आगे चलता रहेगा। वंशा जैसे कि बोलते हैं ना कि वंश के अनुसार, मतलब मेरे दादा को, परदादा को या मेरी मम्मी को है, तो वो डिजीज उसको भी होने, उस जातक को भी होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं जब 8th लॉर्ड का कनेक्शन लगने से हो। और फिर 12th लॉर्ड कनेक्टेड विद द लग्न है, तो ये उसमें जो लॉस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब उसमें उसको शारीरिक क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो हाँ, अगर ऑल द थ्री लग्न है, ऑल द थ्री लिंक टू द लग्न, तो उसको बहुत ही ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मतलब उसको कोई ना कोई, अगर एक बीमारी ठीक भी होगी तो दूसरी बीमारी उसको लग जाएगी, तो बहुत ज्यादा उसको हेल्थ में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये ये दर्शाता है। अभी हम देखेंगे कि दूसथाना लॉर्ड्स और हार्ट डिजीज कैसे हम देख, मतलब वो देगा। 4th हाउस जो है वो हमारे हार्ट का है। 5th हाउस सर्कुलेशन को दिखाता है, मतलब हार्ट। सन है जो कार्डियक वाइटलिटी, मतलब जो हम बोलेंगे कि प्राण का है, शक्ति, प्राण शक्ति का है, मतलब और लियो साइन है जो हार्ट रीजन को दिखाता है। हार्ट डिजीज रिस्क में अराइज व्हेन 6th लॉर्ड अफ्लिक्ट सन, लियो और द 4th हाउस। तो ये दो स्थाना लॉर्ड से हम कैसे देखेंगे कि अगर किसी का 6th लॉर्ड सन के साथ अफ्लिक्टेड है, लियो साइन है अफ्लिक्टेड वहां पे, या 6th हाउस में लियो साइन है, या 6th लॉर्ड का संबंध 4th हाउस से बन रहा है, तो हार्ट डिसीज उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी उसको बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। 8th लॉर्ड ज्वाइंस और एस्पेक्ट दी सन और दी 4th लॉर्ड, अगर 8th लॉर्ड अगर सन के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है या 4th हाउस के साथ उसका संबंध बन रहा है, तो भी वो क्रोनिक हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और 12th लॉर्ड इन्फ्लुएंसेस दी 4th हाउस एंड द सन, तो भी वो उसको हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। अगर सैटर्न, मार्स, राहु और केतु का अफ्लिक्शन इन कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा हो। ठीक है। अब दूसरा जो आता है विपरीत राज योगा एंड हेल्थ, मतलब एक प्रकार की, अगर देखा जाए तो विपरीत राज योग उसको कहेंगे कि जो हमारी कुंडली में 6 8 12 का संबंध हमारी कुंडली में बनता है, तो उसमें 3 प्रकार के विपरीत राज योग बनते हैं। हर्षल, और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, हर्षल एक है,
तो मतलब अगर सिक्स लॉर्ड का संबंध एट्थ या ट्वेल्थ से आ जाए, एट्थ लॉर्ड का अगर सिक्स या ट्वेल्थ से आ जाए, एट्थ लॉर्ड का संबंध सिक्स या 12 से आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। तो विपरीत राजयोग का मतलब असली ये होता है कि जातक के, क्योंकि में अगर कोई भी उसके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी वो उससे लड़के बाहर आ जाएगा। मतलब अगर कोई किसी को हार्ट डिसीज हुआ भी है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हुआ है या मृत्यु तुल्य कष्ट, या वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज चल रहा है, अगर उसकी कुंडली में ये सिक्स एट ट्वेल्थ का अगर कहीं भी विपरीत राजयोग का संबंध बन रहा है, तो वो जातक उस बीमारी से पूरी 100% उबर के आ जाएगा। मतलब वो पूरी उसका रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब विपरीत राजयोग ये दिखाता है मेनली। अभी मैं एक एग्जाम्पल चार्ट ले रही हूँ जिसका जन्म 15/8/1978, 10:25 AM, दिल्ली। तो अगर हम इस कुंडली में देखें तो जो लग्न लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी रेट्रो होके 12th हाउस में स्थित है। तो ये मतलब अब मैंने अभी क्या बताया कि अगर लग्न का संबंध 6 8 12 से होता है, या सिक्स लग्न लॉर्ड अगर 12th में जाके बैठता है, तो वो उस जातक को मतलब या तो हॉस्पिटल में या क्रॉनिक डिजीज होगी, या हॉस्पिटल में उसको मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी से वो पूरी तरह पीड़ित होगा। ठीक है। तो अगर हम इस कुंडली में देखें तो लग्न में ही मंगल शुक्र और राहु बैठे हैं। तो अगर हम देखें तो लग्न में ही मंगल और राहु हैं, तो ये दर्शाता है कि ये पूरी तरह कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड इसको पूरी तरह प्रॉब्लम है। जो ज्यादा ही एंजाइटी है, या ज्यादा ही उसका जो नेचर है बहुत ही एंजाइटी वाला या एग्रेशन होने के कारण, तो वो होने के कारण ये मंगल राहु की जो बोलते हैं ना विस्फोटक योग, तो ये वो कहलाता है। मतलब मंगल राहु का युति है यहाँ पे। तो ये हार्ट से मतलब लग्न ही इसका पहले देखा जाए तो वीक ही कहा जाएगा। लग्न लग्न में ही अगर मंगल राहु बैठा है तो लग्न लॉर्ड है जो बुध वक्री होके 12th हाउस में, वो भी सैटर्न के साथ बैठ गया है। मतलब 5th और 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया है इसमें 12th हाउस में। तो ये भी एक हार्ट डिसीज से रिलेटेड क्रॉनिक हार्ट डिसीज को दर्शाता है ये। तो यहाँ पे मून इज अफ्लिक्टेड बाय मार्स। अगर हम देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, जो कि चंद्रमा यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है, धनु राशि में है, अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है। और मार्स इज एक्सपेक्टिंग द मून, मतलब मार्स जो है यहाँ पे उसको अफ्लिक्ट कर रहा है चंद्रमा को। और जो केतु है अपने सप्तम भाव में बैठ के यहाँ पे सन और जुपिटर को और कैंसर साइन को अफ्लिक्ट कर रहा है। मतलब केतु इज एक्सपेक्टिंग द सन एंड जुपिटर ऑल्सो एंड द कैंसर साइन, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो 11th हाउस में कर्क राशि है, वहीं पे सूर्य और जुपिटर का युति बना हुआ है, और उसके ऊपर केतु का 5th एस्पेक्ट होने के कारण, तो यहाँ पे कैंसर साइन भी अफ्लिक्टेड हो गया, सन भी केतु से अफ्लिक्टेड हो गया, कि जो कि वो हार्ट डिजीज को दिखा रहा है यहाँ पे। राहु इज द लग्न आल्सो एक्सपेक्टिंग द 5th हाउस। मतलब 5th हाउस जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हार्ट का है, और वो सिक्स लॉर्ड भी अगर मैं देखूं तो वो सैटर्न ही है। उस सैटर्न यहाँ पे 12th हाउस में जरूर बैठा है, तो ये रोग से लड़ने की क्षमता तो उस जातक को दे रहा है, और एक प्रकार का विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसके कारण वो उस रोग से पूरी तरह उबर जाएगा अगर उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई भी है तो। अभी मैंने वो दशा अंतर्दशा या उस पर मैं नहीं गई हूँ, मैंने ऐसे ही स्मॉल एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिया था। ठीक है। राहु इज इन लग्न एंड एक्सपेक्टिंग द 5th हाउस, और दिस नेटिव सफरिंग फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज से वो सब पूरी तरह सफर था, पर वो ठीक भी हो गया है तो। थैंक यू। I'm not unmuted it. Thank you, Kirti ji. That was a nice presentation with all the information provided. So, any questions from the audience regarding heart disease? No? Okay. So, Kirti ji, आपका नेक्स्ट सेशन कब है? मैम 17th को है।
17th को she'll have her final presentation in which आप बताएंगे, I mean, what are you going to convey in that third session? Yes, ma'am. I'm discussing about the divisional charts and what is the role of divisional charts in medical astrology relating to heart disease and कैसे देखेंगे वो D3, D6 उससे related. Yeah, so that's the information you are going to get. So kindly attend the last session also of Kirti ji, and coming back to tomorrow's session, there will be a tomorrow session on leukoderma from 4 to 5:30 by Rachna Devgan. Kindly attend that too. Thank you very much. If there are no questions, sir, can we close the session? Yes, please. Any So first of all, comment? thank you so much, and good one, Kirti Malhotra, and prepare yourself for the last presentation. Thank you so much.